तो आज हम डे 3 नंबर सिस्टम चैप्टर में नया टॉपिक सीखेंगे, रियल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। उस एक्सरसाइज के आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक डिवाइड करके देखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने 7 लिखा, मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ। न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को अंदर लिखिए, डिनोमिनेटर को बाहर लिखिए। नाउ 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। आप सभी जानते हैं जब कोई नंबर नीचे इस रिमाइंडर के पास लेने के लिए नहीं हो तब यहाँ हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, और डेसिमल पॉइंट जो होता है वो हर रिमाइंडर को एक 0 देता है। नाउ ये बन गया 10, और 2 की टेबल से 10 5 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो डिवाइड हुआ उसमें हमें क्वेश्चन जो मिला वो एक डेसिमल नंबर का क्वेश्चन मिला है, और ये ऐसा डेसिमल नंबर का क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी रिमाइंडर 0 बचा है। तो ऐसे डिवीजन जिसके अंदर डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे कहा जाता है। अब एक डिवाइड और देखिए आप। अब मैं लिखता हूँ 7 को, अब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 7 को 3 से डिवाइड करने पर 7 अंदर 3 बाहर, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। यहाँ पर भी कोई नंबर उतारने के लिए नहीं है, तो फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 देंगे। देन 10 डिवाइड होगा 3 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर 1 आया है, तो डेसिमल पॉइंट हर रिमाइंडर को एक 0 दे सकता है। अगेन 10 हो गया, अगेन 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1, फिर डेसिमल पॉइंट इसको 0 देगा, अगेन 3 3 जा 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिवाइड पूरा नहीं हुआ है और रिमाइंडर 1 बचता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पीछे वाले नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 3 3 3 आता जाएगा, ये कभी एंड होगा नहीं। रिमाइंडर 1 आता जाएगा, क्वेश्चन में 3 रिपीट होता जाएगा। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ और क्वेश्चन में नंबर रिपीट हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब आप ध्यान रखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा रेशनल होते हैं। दे आर ऑलवेज रेशनल। जिन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, ये हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। अब एक और टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें √2, √3, √5 एटसेट्रा, इनके जब भी आप डेसिमल नंबर में आंसर फाइंड करोगे तो वहां पर भी डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। और साथ ही साथ जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है वहां पर रिपीट भी नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, और इनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। यानी इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा। इसके अंदर √2, √3, √5, √6, पाई ऐसे नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन डेसिमल एक्सपेंशन का। अब इसको हम परफेक्टली लिख देते हैं एक बार। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग होता है वो रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन समझे तो ऐसे नंबर जिनको हम पीएफएल के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं या जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है वो इरेशनल नंबर होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको बताना है कि जो नंबर्स हैं इनका डेसिमल फॉर्म क्या है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो और पता करो। तो 36/100 तो हमने अभी किया था, आपको न्यूमरेटर को अंदर लिखना है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखना है। तो 100 से 36 को डिवाइड करना है। अब नाउ 36 इज स्मॉलर देन 100 तो हम डेसिमल पॉइंट लगाकर इसको एक 0 देंगे ताकि ये नंबर बड़ा हो जाए। 100 3 ज़ा 300, रिमाइंडर 60। हमें बताया कि डेसिमल पॉइंट जो है उसके आगे एक 0 होता है अगर कोई नंबर नहीं हो। डेसिमल पॉइंट हर रिमाइंडर को एक 0 प्रोवाइड करता है। 100 6 ज़ा 600 तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 यानी कुछ नहीं बचा। तो हमने पढ़ा था कि जिस डेसिमल क्वेश्चन का आंसर जिस नंबर को आपस में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे और डेसिमल और आंसर आए तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। आगे अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 1/11। तो अब आपको 1 को 11 से डिवाइड करना है। 1 को 11 से डिवाइड करना है तो 1 इज स्मॉलर देन 11 तो हम 0 पॉइंट लगाकर इसको 0 देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 अभी भी 11 से छोटा है तो इसे एक और 0 देना पड़ेगा, एक और 0 के लिए यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा। अब 100 से छोटा 11 के टेबल में 99 आता है, 11 9 99, रिमाइंडर 1, हर रिमाइंडर को डेसिमल पॉइंट 0 देता है तो ये 10 हो गया। बट 10 11 से छोटा है तो यहाँ पर हम फिर 0 देकर यहाँ पर 0 देंगे। 11 9 99, यहाँ पर फिर 1 बच गया। अब देख सकते हो अब ये बार बार 09 09 09 ऐसे आता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट साथ साथ यहाँ पर 0909 रिपीट भी हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब इसको लिखने का तरीका 0.090909 डॉट डॉट है, या आप इसे 0.09 और जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार का सिंबल लगा सकते हैं। यहाँ पर 0909 रिपीट हो रहा है तो 09 दोनों पे बार का सिंबल आ जाएगा। अगर यहाँ से 99 ही रिपीट होता तो सिर्फ 9 पे सिंबल लगाते। तो ये इस तरह से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 4/1/8। अगला क्वेश्चन है 4/1/8। सबसे पहले ये मिक्स नंबर है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 8 4 32 एंड 1 33/8। तो 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है तो 33 अंदर लिखा जाएगा, 8 बाहर लिखा जाएगा। 8 4 32, रिमाइंडर 1, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाकर यहाँ पर हम 0 देंगे। 8 1 8, रिमाइंडर 2, डेसिमल पॉइंट हर रिमाइंडर को एक 0 प्रोवाइड करवाता है। 8 2 16, रिमाइंडर 4 पॉइंट फिर 0 देगा। 8 5 40। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डिवाइड कंप्लीट हो गया है तो ये हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3/13 है, इसमें 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 13 से स्मॉलर है तो हम 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 देंगे। अब 13 से बड़ा हो गया है, 13 के टेबल में 30 से छोटा 13 2 26 आता है, रिमाइंडर बचा 4 पॉइंट, इसे 0 देगा। 13 3 39, रिमाइंडर बचा 1 पॉइंट 0 देगा। यहाँ पे 0 देने के बाद 10 13 से स्मॉलर है तो यहाँ फिर एक 0 देकर यहाँ 0 देना पड़ेगा। 13 7 91। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने डिवाइड किया तब डिवाइड कंप्लीट हो गया, पर यहाँ पे हमें कब तक डिवाइड करते जाना है। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि ऊपर जो एक नंबर आपको मिला है 3 या कोई ऐसा नंबर जो रिमाइंडर में बार बार आना शुरू हो जाए, तब आपको समझ जाना है कि आपको डिवाइड रोक देना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 9, अभी नंबर कहीं रिपीट भी नहीं हुआ है और 9 और 3 अलग है, तो 9 बचने पर पॉइंट इसको 0 देगा। 13 6 78, रिमाइंडर बचा 12,
0.0 देगा, 13 9 जा 117। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 आ गया है। ये वही रिमाइंडर है और यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुआ था, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया है। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस हमने की है ये वापस इसके बाद शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स ये नंबर 230769 फिर से आगे रिपीट होगा 230769 एंड कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए ये भी कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इसको लिखने का तरीका होगा 0.23076 और 9। हमें पता है 2 3 से वापस रिपीट होने वाला है, तो इस पूरे पर ये बार का सिंबल लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाकर 0 देना होगा क्योंकि 2 11 से छोटा है। अब 20 से कम 11 नहीं आता, 11 जा 11, रिमाइंडर बचा 9, पॉइंट इसको 0 देगा, 11 8 जा 88, रिमाइंडर बचा 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 से हमने स्टार्ट किया था और रिमाइंडर 2 आ गया। दैट मीन्स 0.181818 ये अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। लिखने का तरीका होगा 0.1818 का रिपीशन होगा, इसलिए 18 पर बार का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। ना 400 से इसको डिवाइड करना है, 329 400 से छोटा है तो 0 पॉइंट लगाकर इसे 0 देंगे। 400 की टेबल या 400 से डिवाइड करना हो तो 4 की टेबल में 2 2 0 लगाने हैं। 408 जा 3200 मिलेगा आपको, रिमाइंडर बचा 90, पॉइंट फिर 0 देगा, 402 जा 800, रिमाइंडर 100 बचेगा, पॉइंट अगेन 0 देगा, 402 जा 800, रिमाइंडर 200, कहीं पे भी रिमाइंडर 329 नहीं आ रहा है, पॉइंट फिर 0 देगा, एंड 405 जा 2000। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 एंड बार का सिंबल लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इसने कहा 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसमें आपको लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है? अगर कर सकते हैं तो बताइए कैसे। तो यस, इसका आंसर हमसे कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे किया जाएगा। तो मैं 2/7 और 3/7 का आपको बताऊंगा, 4, 5 और 6 का आप खुद करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 एंड बार। नाउ वी वांट 2/7 वैल्यू। क्या हम 2/7 को 2 into 1/7 लिख सकते हैं? आंसर है यस, यू कैन राइट लाइक दिस। तो 2 into 1/7 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.142857। अब 2 को आप 0.142857 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7s are 14, carry 1, 2 5s are 10 and 1 11, carry 1, 2 8s are 16 and 1 17, carry 1, 2 2s are 4 and 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and decimal point 2 zeros are 0। तो आपको मिला 2855714 एंड बार का सिंबल 3/7। तो 3/7 को हम 3 into 1/7 लिख सकते हैं। हमारे पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी है 0.142857 एंड 7। तो 3 को 0.142857 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7s are 21, कैरी 2, 5 के ऊपर 3 5s 15 and 2 17, कैरी 1, 3 8s are 24 and 1 25, carry 2, 3 2s are 6 and 2 8, 3 4s are 12, carry 1, 3 1s are 3 and 1 4, and pointer 3 zeros are 0। 42857 is the value of 3/7। इसी तरह से आप 4/7, 5/7 और 6/7 का आंसर फाइंड करेंगे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पर जो जो डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 14285 2/7 में वही डिजिट्स आए हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो गया है। यहाँ पर 14287 है और यहाँ पर भी 14285 एंड 7 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 14285 है, तो सेम डिजिट्स हैं, बस उनका सीक्वेंस चेंज हो गया है। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बिकॉज टीचर्स जब टेस्ट वगैरह लेते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन वो जरूर देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर्स फाइंड किए थे उनमें हमने डिवाइड करके ऐसे बार वाले आंसर्स निकाले थे। अब ये रिवर्स क्वेश्चन है, आपको बार वाले आंसर्स गिवन है, इसे आपको वापस P/Q फॉर्मेट में बदलना है। अब इसे करने का तरीका क्या है वो आप देखेंगे। हम 0.6 को एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 और बार का सिंबल हटाकर आप इसे रिपीटिंग वे में लिखेंगे 0.666। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें देखना है कि बार का सिंबल कितने डिजिट्स के नंबर पे ऊपर है। तो यहाँ 1 डिजिट पे ही ये बार का सिंबल है। जब 1 डिजिट पे बार का सिंबल हो तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 2 डिजिट पे बार का सिंबल हो तो 100 से कीजिए, 3 डिजिट पर हो तो 1000 से कीजिए। तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, और 0.666 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 6.666। तो एक बात का ध्यान रखें कि आपने ऊपर जितने डिजिट्स लिए हैं उतने डिजिट्स यहाँ पर भी लें। ये रिपीटिंग वे में है तो आप कितनी बार भी लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर 3 बार डिजिट्स रिपीट किए तो नीचे भी आप 3 बार ही कीजिए। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हम 10x को वापस लिखते हैं, 6.666 को वापस लिखते हैं, इसके नीचे हम x के नीचे x लिखेंगे ये वाला, और 0.666 को इसके नीचे लिखेंगे। अब हम इनको करेंगे माइनस करने पर आपको यहाँ मिलेगा 9x, 10x माइनस 1x 9x, और 6.666 में से 0.666 माइनस करेंगे तो 6.000 मिलेगा। पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 ही है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब बन गया आपके 9x इज इक्वल टू 6। अब इस 9 के हम कर देंगे ट्रांसपोजिंग तो 6 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 6 9 को कैंसिल करेगा 3 की टेबल से, 6 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स। तो आपका आंसर बना x इज इक्वल्स टू 2/3। x इज इक्वल्स टू 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.47 इसे हमें P/Q फॉर्मेट में बदलना है। सबसे पहले यहाँ पर भी लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.4। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बार का सिंबल सिर्फ 7 पे है तो आप 7 को ही रिपीट करेंगे। तो मैंने 7 को रिपीट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। इसमें हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डिजिट पे ही बार का सिंबल है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें 1 पॉइंट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 4.7777। 4 टाइम्स आपको लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखें। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अब हम 10x इज इक्वल्स टू 4.7777 में से x और 0.4777 माइनस करेंगे तो 10x में से x जाएगा तो बचेगा 9x, और यहाँ पर 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 यहाँ 3 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा और ये 4। तो फाइनल आंसर मिला आपको 9x इज इक्वल्स टू 4.3। 3 के बाद वाले जीरोज वैल्यू नहीं रखते हैं। अब हम x का 4.3 के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4.3/9। पॉइंट को रिमूव करके हम 9 के पीछे एक 0 लगा सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आप एक 0 लगाइए। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लगा सकते हैं। तो 43/90 आया। ये अगर आपस में कैंसिल होता तो कर दीजिए, ये कैंसिल नहीं होता है तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.001 यहाँ पर हम लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001 एंड सो ऑन, क्योंकि तीनों डिजिट्स पर बार का सिंबल है। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, यहाँ पर हमें 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x को 1000 से करेंगे 1000x, और यहाँ पर जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 प्लेस खिसक जाएगा या शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ले आएगा ये पॉइंट को, तो ये बनेगा 1.001 और 001 आप एक बार और लिख दें क्योंकि हमने ऊपर 6 डिजिट्स रखे हैं तो यहाँ पर भी आप 6 डिजिट्स रखें। फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 में से x इज इक्वल्स टू 0.001001 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आएगा 999x इज इक्वल्स टू, ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे जीरोज हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो फाइनली ये आपको मिलेगा 999x इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/999। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1.25 एंड सिंबल ऑफ बार। ये आपका एक होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा उसे मैं मेंशन करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। 0.999 को P अपॉन Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। सरप्राइज तुम तब होंगे जब इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 0.999 दिया है जिसे हम 0.9 बार भी लिख सकते हैं, बिकॉज 9 का रिपीटेशन है तो 0.9 बार। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही किया जाएगा। तो करते हैं, देखिए, लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999। 5 टाइम्स लिखा तो अभी 5 टाइम्स लिख देते हैं। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 9s हैं तो 5 0 वाले नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके हो जाएगा 1 लाख। इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हो जाएगा 1 लाख। x इज इक्वल्स टू डेसिमल पॉइंट को हम 5 प्लेस किसका आएंगे तो 999.999 इस तरह से ये नंबर आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 लाख x में से आपको x माइनस करना है और 99,999.9999 में से 0.9999 को माइनस करना है। आप कुछ 9 कम भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको मिलेगा 99,999x और यहाँ पर भी आपको 99,999 ही मिलेगा। बाकी पॉइंट के बाद 000 बच जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 99,999 अपॉन ये 99,999 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पूरा कैंसिल होकर आपको 1 मिलेगा। तो अब हमें आंसर मिल गया है। अब हम चेक करते हैं कि हम सरप्राइज हुए कि नहीं हुए। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब मैं टीचर वे में बोलूँ तो आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज द वैल्यू ऑफ 0.999 इज इक्वल टू 1। और क्लासमेट से आप अपने पूछेंगे तो भी ये कहेंगे कि 0.999 जो वैल्यू है वो 1 के इक्वलेंट है। अब आप कमेंट करके बताएंगे मुझे बिना सॉल्व किए 5.9999 किसके इक्वल है। बिना सॉल्व किए क्या बता सकते हैं, इसे आप कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। आज हमने डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किस टाइप का होता है इसे समझा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के जो 9.3 है उसके 4 क्वेश्चंस किए हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर वेल। थैंक यू।